गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मैथ में औसत, और ये हमारा पार्ट 1 है। और जैसा कि आपको पता है कि अब जो है टॉपिक वाइज हमारा मैथ चलेगा। आज का जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कुल 3 टाइप कवर करेंगे। और ध्यान रखिएगा, जो बच्चे ग्रुप डी और एनटीपीसी पर जनरली फोकस किए हुए हो, आज का क्लास उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़बरदस्त क्लास रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। टाइटल मैंने वही दिया है, बिना पेन उठाए उत्तर। जी हाँ, आज भी संभव है, बस अपने सोच बदलने की जरूरत है। तो आइए बिना समय गवाए क्लास शुरू करते हैं। टाइप नंबर 1। आइए कुछ बिना एग्जाम्पल दिए हुए आपको क्वेश्चन से डायरेक्टली शुरू करते हैं। देखो, ये सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये सवाल मेंस एग्जाम में आया हुआ है 2013। और ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए ना बहुत ही अच्छा सवाल है ये। सबसे पहले ये जो सवाल आप देख रहे हो, इसके अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। एक मेथड तो बहुत पुराना मेथड है जिसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। जैसे 11 परिणाम का औसत 50 है। सबसे पहले लोग औसत का मतलब समझ ले होता क्या है। औसत का मतलब मान के चलिए 5 संख्या का औसत, 5 नंबर का औसत। थोड़ा सा बस बेसिक बताते हैं। 5 नंबर का औसत मान लीजिए 15 है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि पांचों संख्या 15-15 करके है। फिर से रिपीट करते हैं, अगर 5 संख्या का औसत 15 दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि पांचों संख्या 15-15 करके है। तो मुझे आप बताइए, 15-15-15 करके 5 बार जोड़िए या 5 से गुना कर दीजिए, एक ही तो आएगा। तो अगर मैं आपको पूछता हूं कि यार 5 नंबर का टोटल बता दो कितना हो जाएगा, तो या तो 5 बार जोड़िए या 5 से गुना कर दीजिए। ये आपका हो गया। इसका मतलब एकदम सिंपल भाषा में, औसत अगर दिया हुआ है तो कितनी भी संख्या का औसत दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि हर संख्या उतना ही होगा। ये थोड़ा सा मुझे आपको बेसिक बताना था। तो यहां पर अगर हम लोग सेम नियम से चले, 11 परिणाम मतलब संख्या का औसत 50 है, तो मुझे बताइए 11 का टोटल निकालने के लिए क्या करोगे। तो 11 गुना 50 यानी 550। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग अगर आगे चलते हैं तो 6 संख्या का औसत 49 है, तो 6 गुना 49। तो यहाँ पे गुना कर देते हैं, 9 इंटू 4 64, माफ कीजिए 54, और 6 गुना 4 24, और 24 और 5 29। फिर हमारे पास 6 संख्या का औसत 52 दिया हुआ है, तो 6 गुना, देखिए हम गुना नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, अदरवाइज देखो गुना एकदम सिंपल है। इसका गुना हो सकता था 50 गुना 6 150, 1 माइनस यानी -6, आराम से आ जाता। ये हम नहीं कर रहे क्योंकि कैलकुलेशन का डे आज नहीं है। यहाँ पे देखो आराम से हो जाएगा, 50 गुना 6 300, 6 गुना 3 12, 312। अब आप सोचिए, ये वाला जो है 6 6 12 संख्या का टोटल है और ये एक 11 संख्या का टोटल है। आपको ये बोलेगा कोई भी एक संख्या निकालने। अब ये छठा बोले, पांचवा बोले, तीसरा बोले, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये ऑटो एडजस्टमेंट में चला जाता है। ये सवाल तय करने वाले अपने हिसाब से सोचेंगे। अब बेसिक मेथड कहता है कि आप इनको जोड़ो। तो 4 2 6, 9 और 1 10, 3 2 5 और 1 6। अब ये वाला जो हो गया 550, इसमें घटा दें। अब पूछेंगे सर क्यों ऐसा, तो यहाँ 12 संख्या का प्लस था हमारा, यहाँ 11, तो 12 में से 11 घटाएंगे तो एक ही संख्या तो बचेगा। तो यहाँ जैसे ही आप घटाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 10 में से 5 गया 5, और ये आपका उत्तर। समझ पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना टाइम हमारा खर्च हो जा रहा है कि नहीं। और गुना करने में हम लोग ऐसे ही थोड़ा वीक है, ऐसे हम लोग अच्छा करेंगे लेकिन टाइम बर्बाद हो रहा है, ये नहीं चलेगा। ऐसे करने से फिर बिना पेन से हम लोग कर भी नहीं पाएंगे। अब आप मेरी बात सुनिए, पहले पूरा सीखिए, फिर बिना पेन से भी करके आपको रियलाइज करवाएंगे। सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको टोटल औसत पे फोकस करना है। टोटल औसत कितना है, 50। अब आपको देखना है कि पहली जितनी भी संख्या रहे, है ना, मान जरूरी नहीं कि दोनों जगह 6 6 होना चाहिए, जितनी भी संख्या रहे आप उसको देखो।
पहली 6 संख्या का औसत कितना है 49। तो आपको हमेशा कंपेयर करना कि ये टोटल वाले से कितना कम है। तो 50 से 49 कितना कम है मेरे भाई, 1 कम है। तो यहां लिखेंगे -1। कैसे आ गया, जो बच्चे बहुत कमजोर हैं उनके लिए तो बिल्कुल करेंगे। 50 में से 49, 50 में ही से ही क्यों घटाए सर, मैंने क्या कहा, टोटल में से आपको हमेशा देखना ये कितना कम है या कितना अधिक है। अब ये मुझे बताइए -1 आया कितनी संख्या के लिए, 6 संख्या के लिए। इसका अर्थ ये हो गया कि 6 संख्या का औसत -1 है, तो टोटल कैसे निकालेंगे, तो 6 से इसको गुना करेंगे, यही सिखाया गया था। इसके बाद अगर हम लोग आगे चले आते हैं तो ये 50 संख्या है और ये 52 है। तो 50 से ये कितना अधिक है, तो आप बोलेंगे 2, अधिक होने से +2। बच्चे के लिए थोड़ा सा हम कर लेते हैं, 52 - 50। आप इसको मत देखिएगा, ये आपको हम समझाने के लिए करें, बस आप ज्यादा कम देखिएगा। ज्यादा होगा तो प्लस करना है, कम होगा तो माइनस करना है। और अंतिम 6 हमारे पास है तो 6 से गुना करेंगे। अब आप इसको चेक कर लीजिए, -6 आपके लिए लिखते हैं सुविधा के लिए, देखो यहां लिख दे रहे हैं। और 6 गुना 2 12 + 12। 12 में से 6 अगर आप सॉल्व करिएगा तो साइन क्या लगेगा, +6। आंसर आ चुका है। छठा 7वां मैंने बोला उसका काम मेरा नहीं, उत्तर आने वाला है। मेन औसत कितना था, मेन कहने का मतलब टोटल यानी 50। 50 ये रहा और यहां +6 आया, कहानी खत्म, आंसर। लेकिन अब भी इसमें कुछ बाकी है, अब भी आप ध्यान रखिएगा, ऐसे थोड़ा सा और एडिट करेंगे इसमें और मजा आएगा और जान आ जाएगा मेथड में। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि हो सकता है बाद में जाके शिकायत हो, जो मैं अभी थोड़ा देर बाद बताने वाला हूं, सर ये अलग अलग रहेगा तो क्या होगा। तो मैंने डायरेक्टली आपको अलग अलग पे ही बता दिया। समझ में आ रहा है। यहां पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले यहां 11 संख्या था ना, यहां 11 संख्या, फिर 6 संख्या, फिर 6 संख्या। इन दोनों को जोड़ने से क्या हो रहा है, इससे एक ज्यादा हो रहा ना। तो जैसे ही आपका इस तरह का सिचुएशन रहेगा, फिर से सुनिए क्या बोल रहे हैं, ये मेन 11 संख्या का औसत है, फिर 6 और 6 कितना हो गया, 12। इसका अर्थ ये हो गया इससे एक ज्यादा है, तो आपको कुछ नहीं करना, लास्ट में अगर प्लस आएगा तो इसमें प्लस कर दीजिएगा, लास्ट में माइनस आएगा तो माइनस कर दीजिएगा। सिचुएशन अगर ऐसा रहेगा कि अगर मान लो मेन 11 संख्या है, पहली 6 संख्या का औसत दिया रहे, फिर 4 संख्या का, तो ये वाला मुझे बताइए क्या हो गया, 10। तो यहां पर ये वाले से ये क्या हो गया, 1 कम हो गया। जब ऐसा होता है तो जितना आता है, जैसे मान लो कि सेम सवाल रहता और ये कम होता, मैं बताता हूं आपको करके, तो ये 50 आता, सॉल्व करने से कितना आ रहा, +6। आपको हमेशा इसका उल्टा यहां लिख देना, प्लस आया तो कितना लिख दीजिएगा, माइनस, तो उत्तर हो जाता 44। माइनस आया तो कितना, प्लस कर देना है, ठीक है। तो वो बहुत रेयर केस में एग्जाम में सवाल आता है, अभी तो इसी का मजा उठाते हैं। अब आप देखो मेरे भाई, ठीक है, अब पूरे को हटाते हैं। अब मेरे साथ आप कहानी जैसा बोलिएगा। आप पहले क्वेश्चन पे गौर करिए, दोनों जगह सेम सेम है, तो एकदम अलग अलग मत करिएगा। आप मेरे जैसा सुनते रहिए। मेन औसत स्क्रीन पे सबको दिख रहा है 50, ये आपको दिखाने के लिए हम फोकस कर रहे हैं। यहाँ कितना हो गया, 49। आप अपने दिमाग से बोलो कि 50 से 49 कितना कम है, तो आप बोलेंगे सर -1। वेरी गुड, आगे चलते हैं। फिर आपको मेन औसत पे फोकस करना है। फिर ये हमारे पास ये 52। 50 से 52 कितना अधिक है, तो आप बोलोगे सर +2। वहां का -1, फिर आपका +2, -1 +2, -1 +2 कितना हो जाएगा, +1। दोनों में कितना था, 6 6, +1 गुना 6 यानी +6। मेन औसत 50, 50 + 6, ये हुआ मैथ। ऐसे करना है भाई, है ना, तभी तो बिना पेन से बनेगा, तभी तो दिमाग में प्रेशर नहीं पड़ेगा, समझे। क्योंकि मैंने फायदा उठाया, दोनों जगह सेम है, तो बार बार क्यों 6 से गुना करें, अलग अलग रहेगा तो गुना कर देंगे। थोड़ा सा और सब्र करिएगा, थोड़ा और हम टाइम इसमें ले रहे हैं। एक बार ऐसा समझ लेते हैं ना, ठीक है, मुझे पता है कि काफी टाइम लग गया है, लेकिन प्लीज एक बार और देखिएगा।
मेन औसत 50 था, 50 से 49 कितना कम, -1, फिर 50 से 52 कितना, +2, -1 +2 कितना, +1, दोनों जगह 6 6, 6 गुना +1 +6, प्लस आने से मेन वाले में प्लस कर दो, माइनस आने से माइनस कर दो, कहानी खत्म हो गया। ये करना है, अलग अलग होगा तो कुछ ना करें, अलग भी करके दिखा देते हैं। 50 से 49 -1, तो पहले ही गुना कर लीजिएगा, -1 गुना 6 -6, 50 में से 52 जुड़ गया, मतलब अधिक हो गया, +2 +2 इंटू 6 12, 12 ऊपर का -6 +6, सेम कंसेप्ट है। आशा करते हैं अब आपको निचोड़ समझ में आ गया होगा। आखिरी अगला सवाल जाते जाते फिर से एक चीज पर फोकस करवाते हैं, आपको हमेशा मेन औसत देखना है, मतलब टोटल वाला को देखना है और उससे बाकी कितना ज्यादा या कम है कंपेयर करना। ठीक, आगे चलते हैं। ये सवाल आप खुद से ट्राई करो और अंदर से मतलब इतना मजा आएगा ना भाई कि क्या बोला जाए। इतना तो मतलब आपको जो खाना पसंद होगा उतना भी मजा नहीं, मतलब उससे भी कहीं और ज्यादा मजा आएगा। चलो, आपने मेरे बोलते बोलते ट्राई कर लिया होगा। अब आपको पहले हम कहानी की तरह सुनाते हैं। मेन औसत कौन है मेरे भाई, 63 है। 63 से देखिए तो 60 कितना कम है, -3, -3 ना। उसके बाद मेन औसत ऊपर का 63, अभी तो मेरा हाथ आप नहीं देख पा रहे, मेन औसत ऊपर का 63 और नीचे कितना 65, 63 से 65 कितना ज्यादा है, +2, ऊपर का -3 नीचे का +2, -3 +2 यानी -1, यही माइनस प्लस में थोड़ा अच्छा होना पड़ेगा। दोनों जगह 6 6 है, 6 गुना -1 -6, 63 में से -6, 63 में से -6 होगा, बुद्धि है ना, 50 से तो मतलब माफ कीजिए 60 से तो कम ही आएगा, एक ही तो है। अच्छा था सवाल, और मैंने थोड़ी बनाया है, एग्जाम वाले ने बनाया, प्रूफ भी तो लेके आए हैं ना। जिन्हें नहीं समझ में आया देखो, 63 से 60 कितना कम है, -3, 63 से 65 कितना ज्यादा है, +2। अब देखिए आपके लिए कर देते हैं -3 +2, क्यों एक ही बार कर रहे हैं सर, दोनों जगह सेम सेम। तो -3 +2 कितना, -1, मल्टीप्लाई कितना, दोनों जगह 6 था, यानी कितना हो गया, -6, ऊपर में चिपका दो टोटल, यानी आंसर 57। कोई गुना करने का कहीं जरूरत ही नहीं है। आगे चलते हैं, 2 सवाल मैंने और लिया है टाइप 1 में, ध्यान से देखिएगा। इसको भी यार अपने से ट्राई करो, फिलहाल तो अभी 6 वाला ही सवाल आ जा रहा है ना। जब आपको PDF मिलेगा या क्वेश्चन का मतलब सेट मिलेगा ना, तो वहां अलग अलग रहेगा। आइए, इसको बनाया आपने। टोटल औसत देखिए 35, 35 से 32 हो गया, यानी कितना हो गया, -3, फिर 35 से 37 हो गया, +2, एकदम वही वाला मैथ है, नंबर बस चेंज है। -3 +2 यानी -1, यानी 6 गुना -1 -6, और 35 में से -6 हुआ 29। मुझे एकदम नहीं लगता है कि यहां पर अब पेन चलाने का आपको भविष्य में कभी जरूरत भी पड़ेगा। समझ में आ गया होगा कि किस तरह के सवाल में ये कंसेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। आइए, अगर कोई बच्चा गलती से नहीं समझ पाया होगा तो लिख देते हैं। यहां पे हो रहा है -3, यहां पे हो जा रहा है +2, यहीं पे हम कर देते हैं, तो -1 आएगा, दोनों जगह 6 था, यानी -6। टोटल कितना था मेरे भाई, 35, 35 में से -6 गया 29। कोई शक नहीं। आइए, टाइप नंबर 1 में एक सवाल मैंने और लिया हुआ है, ये देखिए, नहीं तो आपको शिकायत रह जाएगी सर बार बार आपने 6 वाला ही सवाल लिया है। इस सवाल को प्लीज ध्यान से पढ़िएगा, और ये सवाल तो भैया इतना मजा आएगा, फिर से क्या कहना। ठीक है, देखिए सही में आएगा। एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 37 डिग्री है, अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41 डिग्री है सेल्सियस, मतलब पूरे सप्ताह का औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस है। तो चौथे दिन का तापमान निकालें। तो यहां पर बच्चा हमेशा फोकस करे, जैसा कि मैंने पहले बताया कि टोटल औसत कौन है, उसी से कंपेयर बाकी को करना है कि ज्यादा है कि कम है।
तो देखिए तो पूरा सप्ताह में 7 दिन होता है ना, तो 7 दिन का औसत तापमान ये है, मतलब आपको इसको दिमाग में फिट करने का है। अब हम पहले नहीं लिखेंगे, ये आपका औसत हुआ ये पहले 4 दिन का। मेरे साथ बोलिए तो 39 से 37 कितना कम है, -2। अभी लिख नहीं रहे हैं, बस आपको एरो करके दिखा दिए। इधर का -2, दोनों जगह मैंने देख लिया आंख से कि यार 4 4 है, अलग से तो नहीं करना। 39 से 37 -2, यहां 39 से 41 +2, -2 +2 कट गया, निकल लिया कोने से, यानी 0। खत्म करिए, यानी 4 गुना 0 करेंगे तो भी 0 आएगा, यानी मेन औसत में 39 था, उसमें 0 जोड़ो या घटाओ यार, मजा आ जाएगा। बोलिए मजा आया? नहीं तो गुना करते करते मतलब क्या बोला जाए, दम निकल जाता है। क्रिटिकल क्वेश्चन भी लेंगे बाद में, ये तो शुरुआत है। नहीं तो कोई बच्चा सोचेगा सर एक क्वेश्चन आता है ना कि इतना का औसत, इतना तापमान था, इतना था, मंडे का दिया है, थर्सडे का निकालो, तो घबराते क्यों हो भाई, अभी तो शुरुआत है। एक बार लिख के दिखा देते। मेन औसत कितना था, 39 था। फिर मैंने देखा पहले 4 दिन का 37, फिर यहां पर अगले 4 दिन का 41, तो 39 से 37 कितना हो गया, -2। 39 से 41 +2। सवाल ही इतना अच्छा बना के दिया तो हम क्या करेंगे, ये 0 आ गया और दोनों में 4 4, ऐसे तो गुना नहीं करना चाहिए, बेवकूफ़ी थोड़ा कर रहे हैं। 0 यानी जो ओरिजिनल नंबर था उसमें वही हो जाएगा, प्लस माइनस तो रहेगा नहीं। आशा करते हैं टाइप नंबर 1 मजा आ गया होगा पढ़ के। सुबह सुबह बरसात के समय में आपको अगर ये वीडियो मिल रहा होगा तो दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं टाइप नंबर 2 पे। आइए देखते हैं क्या है। अब ये सवाल जो है ना एवरग्रीन है, कभी पुराना नहीं होगा। आप अगर 2025 में भी एग्जाम दे रहे होंगे तो भी आएगा, 2030 में दे रहे होंगे तो भी आएगा। मतलब ये सवाल कभी मरेगा नहीं, ये जिंदा रहेगा, इसमें कोरोना वायरस भी नहीं लग सकता है। ठीक है, आइए देखो। ऐसे सवालों को मेरे भाई चक्कर क्या है, चक्कर बड़ी आसान है। सुनिएगा, पहले सुन लीजिएगा फिर समझाते हैं। एक कक्षा के 25 छात्रों का औसत भार 50 है, तो मुझे एक बात बताइए, इसका मतलब 25 का वजन 50 50 50 करके होगा। गुना वाला प्रोसेस एकदम नहीं करेंगे। यदि अध्यापक का भार शामिल किया जाए, मुझे आराम से बताइए बिना घबराए हुए कि पहले 25 जन था कि नहीं। एक अध्यापक आ गया, किसी को आने दो मेरे भाई, अपने को तो एक नंबर से मतलब है। एक जन और आ गया तो 25 में 1 जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 26 लोग हो गया। औसत में कितना बढ़ गया, 1 केजी बढ़ गया। मुझे बताइए अगर 26 जन का 1 केजी औसत बढ़ा, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, सबका 1 1 बढ़ा होगा, तो टोटल कितना बढ़ गया, 26 गुना 1 बढ़ा के नहीं, 26 गुना 1 कितना हो गया, 26। अब चूंकि बढ़ गया है तो इसका मतलब पहले 50 था तो उत्तर तो बढ़ गया तो ज्यादा ही आएगा ना। तो 50 और 26 बढ़ा, 50 20 70 और 6 76। आसान है। देखो फिर से बताते हैं, अगर मैंने इसको बेसिक में बनाया होता तो ऐसे बनता। 25 का पहले टोटल निकालना पड़ता तो 1250। उसके बाद फिर क्या करना पड़ता मालूम है, एक जन आ गया 26 हो गया, यहां कितना आ जाएगा 51, क्योंकि 50 पहले था, 1 केजी की वृद्धि होती। तो फिर आपको यार गुना करना पड़ता। आप इसको यूनिट प्लेस से भी बना सकते थे गुना करके, तो 6 गुना 1 लास्ट में कितना आता, 6। तो यहाँ 26 जन, यहाँ 25 जन घटा दो तो 1 जन का निकल जाए। 6 में से 0 घटाते तो आखिरी डिजिट 6 होता। मैंने बस अपना आंसर चेक करने के लिए आपको ऐसा बताया। फिर से सुनिए मैंने बिना पेन से कैसे बनाया। पहले 25 जन था, 1 जन आ गया तो 25 और 1 कितना हो गया, 26। 26 लोगों का 1 1 केजी बढ़ा है, तो यानी टोटल कितना बढ़ गया, 26 गुना 1 26। अब यार बढ़ गया तो प्लस ही होगा ना, तो पहले 50 था, अभी प्लस 26, तो आंसर 76। क्लियर, बहुत आसान था। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, मजा लेते हैं। यहां देखो क्या बोलता है यार, कम गया है। देखिए
यहां पर कई बार बच्चे से मालूम है क्या गलती होता है, वो देख लेता है 14, तो आप उसके दिमाग में इमीडिएट फिक्स होता है यार 14 का 15, लेकिन ऐसा है नहीं। सवाल आगे भी पढ़िए। 14 लड़कियों और उनके अध्यापक की औसत आयु 15। समझे क्या यहाँ पे सवाल है? यानी 14 लड़की और उनका अध्यापक, यानी इसको समझने का अच्छा उपाय है कि यहाँ कोई भी 15 आदमी है, यानी 15 जन का औसत 15 दिया है। गुना तो करना है नहीं अपने को। यदि अध्यापक की आयु हटा ली जाए, हटा दीजिए, तो पहले अगर 15 लोग थे, अध्यापक चला गया, ठीक है, तो टोटल कितने लोग हो गए? 14। 14 में एक की कमी हो गई, यानी एक एक करके 14 बार घटा, तो यानी 14 गुना 1 14। समझ रहे हो? यानी कितना हो गया मेरे भाई? -14। अब आपको इतना ही सोचना है, अब आपको इतना ही सोचना है कि पहले कितना रहा होगा कि उसमें 14 घटा के 15 आ जाए। तो अगर ऐसा करेंगे तो दिमाग में प्रेशर बढ़ता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको एक अच्छा जुगाड़ बताते हैं। मेन औसत कितना था? 15। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर माइनस हो जाए तो मेन औसत में इसको प्लस कर देना, जो मैंने शुरू में भी बताया था, तो प्रेशर कमेगा। आंसर समझ में आया? बेसिक नियम में चेक करके दिखा देते हैं, देखो मैंने सही बनाया कि नहीं। 15 का औसत 15, तो टोटल कैसे निकालिएगा? 15 गुना 15 225। एक अध्यापक हट गया तो 14 जन हो गया, औसत 15 था, एक कम गया तो 14 196। दोनों को घटाना ही तो है, 29। एक बार मेरे साथ ये वाला मेथड फिर से देखिए ताकि आपको भविष्य में दिक्कत ना हो। 15 जन का औसत 15 था, एक चला गया तो 14 हो गया, एक की कमी हुई तो 14 में एक एक करके कमेगा, तो 14 गुना 1 14 कमेगा। कमा मतलब माइनस। आपको अगर डायरेक्टली मन में सोचना है तो हमेशा याद रखिएगा, माइनस जब भी आएगा तो टोटल में उसको प्लस कर दो। तो 15, उसके बाद हमारे को हो गया माइनस का प्लस 15 प्लस 14 29। अब कोई हमारे में होगा सर कि ऐसा क्यों सर, आप तो आंसर मिलाने के लिए हमेशा बोल देते हैं ऐसा। तो इसका रीजन मेरे भाई क्या है समझिए, समझाते हैं। देखिए जब मैंने ऐसा किया तो -14 की कमी हो गई थी, है कि नहीं? अब मुझे आप बताइए औसत दिया कितना है? 15। तो इस सवाल का अर्थ मालूम है क्या हुआ? अच्छे लोग अगर मान लीजिए कहीं पर अच्छे जगह से मुलाकात करेंगे तो वो आपसे कारण पूछेगा कि आपके टीचर ने ऐसा क्यों बताया, तो आप तैयार रहिएगा। तो -14 था, ओरिजिनली आंसर कितना था? 15। तो आपको सोचना यह था कि यहां कौन सा नंबर देंगे कि उसमें 14 घटा देने से 15 आएगा। इस सवाल का मतलब यही है। तो देखो 29 देने से आ जाएगा, 29 में से 14 घटाने से 15। तो ये सोचने के लिए दिमाग में ना प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, उसको अवॉइड करने के लिए मैंने बोला ये कर दें। ऐसा करते हैं, जब बढ़ेगा तो कैसे मैथ होगा, जब कमी होगा तो कैसे मैथ होगा, दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। आइए आगे चलते हैं, अब आप लोग खुद से बना पाएंगे। इसको तो यार मजा के साथ ले लो भाई, उठा लो। अभी भी नहीं उठाओगे तो कब उठाओगे? मेरे को लग रहा उठा के फेंक भी दिया होगा लोग। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। एक टीम के 12 सदस्यों की औसत आयु 25 है, कप्तान भी आ गया। तो मुझे बताइए, पहले 12 जन था, कप्तान आ गया तो 13, यानी 13 का एक एक करके बढ़ा, तो यानी 13 गुना 1 13 बढ़ा। अब बढ़ा तो बढ़ा, 25 में से 13 बढ़ा देंगे तो 25 और 13 38। मजा आ गया कि नहीं? किसी को अगर शक लगे तो ये सब करते रहिएगा। 12 गुना 25 टोटल करेंगे ना, 25 गुना 2 50, 5 बच गया। 25 गुना 1 25 और 5 कितना हो गया? 30। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कप्तान की आ गई तो कप्तान आ गया तो बेचारा 13 हो गया, एक बढ़ गया यानी 26 हो गया, है कि नहीं? तो यहां पर आप मुझे बताओ क्या होगा? 13 गुना 6 78, 78 सही पता चल गया। जब घटाइएगा तो लास्ट में 8 है। कोई दिक्कत नहीं, अब छोड़ो, अब ये गुना वाला मेथड थोड़ी करेंगे, समझ में आ गया है।
हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। अब यार अपने बनाओ, मजा लो सवाल का, ठीक है। अब तो समय आ गया कि आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आपसे बातचीत के क्रम में उत्तर आ गया होगा। 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है। माँ की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत में 5 साल की वृद्धि होती है। मतलब पहले 4 जन था, माँ आ गई तो 5 जन हो गया। 5 का औसत 5 करके बढ़ा, यानी 5 गुना 5 25 बढ़ गया। पहले 12 साल था, अब 25 बढ़ा देंगे। 12 में 25 जोड़ना है, अपने दिमाग को बोलो 2 में 5 जोड़ना है, 7 आएगा। ऐसे हाथ चलता है और बैकग्राउंड में दिमाग चलता है। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा। 4 में एक माँ आ गई, 4 और 1 5, 5 में 5 की वृद्धि हुई तो 5 गुना 5 25 वृद्धि हुई, तो बढ़ाना ही तो है ना। 12 में 25 जोड़ने से 37। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो कमी वाला सवाल है ना, पहले आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिए। आइए पहले बोल के सिखाते हैं। 24 लड़के और उनके अध्यापक। अब 24 से यार दिमाग में 24 ही मत बना लीजिएगा। तो यानी टोटल 25 जन का औसत 15 है। औसत आयु 1 साल घट जाती है जब अध्यापक की आयु निकाल दी जाए। बहुत बढ़िया, ठीक है। बार बार आप लोग मिलकर टीचर को ही निकाल रहे हैं, अच्छा बात है। तो 1 साल कम गया जब 1 जन निकल गया, तो यानी 25 पहले था, 1 जन कम गया तो 24 हो गया। अब 1 साल सबका घटा तो यानी 24 गुना 1 24 घटा। घटा मतलब माइनस। शुरू का 15 था, मुझे याद करके बताइए माइनस आने से क्या करना है, प्लस। 15 प्लस 24, 5 4 9। हम बार बार लास्ट डिजिट देख रहे हैं, उत्तर आ गया। इसको एक बार करके दिखा देते हैं, कुछ लोग शायद टेंशन में आ गए होंगे। पहले मुझे बताइए 24 लड़के और उनके अध्यापक, तो टोटल 25 लोग हुए। 25 का औसत अपने को पता है। औसत आयु 1 साल घट जाता है, अर्थ ये हो गया जब अध्यापक की आयु निकाल दी जाए। यानी पहले 25 था, अब मुझे बताओ 24 ही होगा ना भाई, एक टीचर चला गया तो। और इसका एक एक करके क्या हो गया, कम गया। तो टोटल कितना कमेगा, तो 24 गुना -1 मतलब -24 कमेगा। अब मेन औसत कितना था, 15। मैंने क्या सिखाया आपको, दिमाग पे अगर प्रेशर नहीं लेना है तो अगर ये माइनस आ रहा होगा तो डायरेक्ट इसमें जोड़ दो, तो उत्तर आ गया 39। मैं बार बार इसको देख ले रहा हूं क्योंकि मेरे को आंसर तुरंत दिख रहा है कि सबका लास्ट डिजिट अलग अलग है। क्यों ऐसा माइनस को प्लस करते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको सिखा दिया है। आइए और भी सवाल है, और भी मजा लेते हैं आज। चलिए बताइए क्या होगा। आसान सवाल है भाई, कर लीजिएगा क्या। 30 छात्रों की औसत आयु 9 साल है। उनके एक अध्यापक की औसत आयु को मिला दिया जाए तो औसत आयु में 10 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। यानी आपको करना ये है, अध्यापक की आयु कर लो मेरे भाई, क्या अब इसमें बताएंगे। देखिए 30 साल पहले, माफ कीजिएगा, 30 छात्र था, एक अध्यापक आ गया, तो अपने दिमाग को बोलो तो 31 जन हुआ कि नहीं। अब यहां पर वृद्धि वाला पोर्शन नहीं दिया, डायरेक्ट दिया। यहां पे 9 साल था, यहां 10 साल, तो मुझे बताइए कितने साल की वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि। अब 31 का एक एक करके बढ़ा, तो 31 गुना 1 31 बढ़ा। मेन कितना था, 9। 9 में 31 बढ़ाइए, सुंदर सा जवाब आएगा 40। यहां पर कोई ये गलती नहीं कर दे 31 गुना 10, नहीं तो बार बार सोच रहे होंगे कि वही तो हो रहा था। क्यों नहीं ऐसा किया गया, क्योंकि यहां पे डायरेक्टली दिया हुआ था कितना बढ़ गया मुझे उससे गुना करना है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा।
आइए और आगे चलते हैं। अच्छा, ये वैसे ही वाला सवाल फिर से आ गया, वो जो शुरू में था ना, लगता है कि छूट गया था, फिर से आ गया। चलो आ गया तो आ गया, क्या टेंशन है। यहां पे देखो चेंज भी है ना, बिल्कुल चेंज है, 4 और यहां पे 5 है ना। अब वो जो माइनस वाला पोर्शन हम बता रहे थे ना, वही है। देखिए पहले मेरे साथ इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, ये वहां पे जाना चाहिए था, ये निकल के यहां आ गया। 9 छात्र और 1 अध्यापक की औसत आयु 16 वर्ष है, तो 9 और 1 कितना हो गया, 10 छात्र। समझिएगा ध्यान से, पहले 4 छात्र की औसत आयु, तो पहले 4 छात्र था, अंतिम 5 यानी यहां देखो मैंने उस वक्त ये एग्जाम्पल दिया था और वो रेयर केस का एग्जाम्पल यहां दिखा रहे हैं। तो यहां 5 और 4 जोड़ने से 9 हो गया, तो मुझे बताइए कितना आ गया, -8। अब ध्यान से देखिए, मेन औसत कौन वाला है, 16। पहले आप मुझे बताइए 16 से 19 कितना है, 3 ज्यादा, आपके लिए लिखना पड़ेगा। दोनों जगह नंबर अलग अलग है ना, 4 है 5 है, तो अलग अलग करना पड़ेगा, 4 से गुना। 16 से 10 कितना कम है, तो मुझे बताइए -6 है कि नहीं। कितने छात्र हैं, 5 छात्र हैं, 5 से गुना। समझ रहे हो, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक। 4 गुना 3 12 यानी +12, 6 गुना 5 30 यानी -30। इसका अर्थ ये हो गया, जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो 12 में से 30 कितना आ जाएगा, -18। कोई दिक्कत यहां पे नहीं ना। मैंने क्या सिखाया था, जब ये वाला नंबर और यहां नीचे वाला नंबर, देखो मेन औसत कितने का था, 10 का। जब मैंने अलग अलग किया था 9, तो यहां कमी हो रहा, तो जब ऐसा कमी होगा तो मेन औसत लिखिए और यहां पे जो भी साइन आया है उसको उल्टा करके यहां लिख दीजिए। तो यानी यहां माइनस आया है तो आप इसको कर दो प्लस। आंसर कितना, 34। जब आप उन सब सवालों को बना रहे थे तो फिर से याद दिलाते हैं, 11 का औसत दिया होता था, यहां 6 का औसत, फिर 6 का औसत, तो इनको जोड़ने से 12 हो रहा था, यहां क्या हो रहा था, वृद्धि हो रहा था। तो वृद्धि होने से कोई टेंशन नहीं लेना है, माइनस आया है तो माइनस ही करो, प्लस आया है तो प्लस ही करो। अब एक बार देखते हैं, क्या बिना पेन से नहीं होगा मेरे पास, इतना क्या दिमाग हमारे पास है ना। तो फिर से करते हैं, अब तो समझ गया, फिर से एक बार देखते हैं ना। मेन औसत 16, 16 से 19 3 ज्यादा यानी +3, 4 के लिए यानी 12 प्लस में 4 गुना 3, 16 से 10 6 कम यानी -6, -6 गुना 5 -30, +12 -30, +12 -30, गोली मारिए, 30 में से 12 डायरेक्ट घटाइए 18, अगर वो भी नहीं मारा फिर गोली मारिए, 30 में से 10 घटाइए 20, 20 में से 2 घटाइए 18। साइन क्या आएगा सर, मैं बताता हूं ना, +12 -30, बड़ा संख्या 30 का आगे माइनस यानी -18। मैंने बताया कैसे चेक करेंगे सर, यहाँ पे 10 था, यहाँ 4 था, यहाँ 5, तो मैंने नीचे वाला कम हो रहा, -18 को कर दो उधर में प्लस, 16 माइनस का +18 यानी 34। अब कमजोर बच्चा लोगों के लिए सवाल है, गलती से कोई बच्चा भूल गया, ये सब चीज निशान सर ही आपको बता पाएंगे भाई, दूसरा टीचर ये सब में फोकस करता भी नहीं है। गलती से भूल गया, आप क्या करो, पुराना वाला ही मेथड कर दो, आंसर लिख दो -2, है ऑप्शन में, नहीं है ना, इसका मतलब आंसर मिला दो ऐसे। ये सब चीज आपके निशान सर को ही नजर आता है, आप करके भी देखिएगा तो उत्तर मैच नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना, इसका मतलब जैसे मैंने किया यार, 16 था -18 किया, वही पुराने मेथड से तो -2 आ रहा था, जैसे देखे तो ऑप्शन में है ही नहीं। और दिमाग लगाइए, किसी के एज माइनस में क्या कैसे होगा यार, पैदा नहीं होगा तो भी तो माइनस में नहीं होगा ना, ठीक है, पैदा होने तो दो भाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको प्लस करने से अपना ऑप्शन मिलेगा, मिला दिए। ऐसे भी आप लोग तो बड़ा तेज हो भाई, एकदम 30 मार्क खान है आंसर मिलाने में, ठीक है। तो आप लोगों से भी हम प्रेरणा लेते रहते हैं आंसर मिलवाने के लिए। क्लियर है भाई, आगे चलते हैं। आगे अगला गया, कौन बनाएगा इसको, यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, कितना, थोड़ा सा ट्विस्ट है, चलो
अब मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। पहले आपको लिख के दिखाते हैं। 4 संख्या है, मान के चलिए 4 संख्या है ABCD। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, पहले समझिएगा और इसी को फिर मात्र 3 सेकंड में बना देंगे। पहली 3 का औसत, तो पहली 3 का आप मुझे बताइए टोटल कितना होगा। A + B + C कितना है औसत 18। अभी थोड़ा देर पहले सिखाए थे ना, तीनों संख्या 18 18 करके होगा, तो 18 गुना 3 कितना हो जाएगा 54। चलिए यहां तक क्लियर। अंतिम 3 का औसत, तो पीछे से अंतिम 3 देखो, D आएगा, C आएगा, B आएगा, तो इसका मतलब B + C + D। तो अंतिम 3 का औसत 16 गुना 3 कितना हो गया 48। मुझे तो नहीं लग रहा कोई दिक्कत है। अब थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ये आपको प्रूफ भी रह जाएगा और मैं आपको बना देने वाला हूं। ये सब में बड़ा टेंशन होता है, समीकरण वहीकर बनाओ। अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्यों करेंगे सर, ये थोड़ा सा कट के टेंशन मेरा खत्म कर देगा। तो A - 8 के सॉरी D कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब बोलता है कि यार अंतिम संख्या 19 है, यानी A का मान निकालना। अंतिम संख्या D था, यानी A बराबर 6 + 19। इतना बड़ा है भाई काम। अगर कोई हमारे मेथड से नहीं चलेगा तो इतना टेंशन आपको लेना पड़ेगा। ABCD मानो, फिर क्या बोला जाए। आइए अब आप मेरे साथ बढ़िए और मजा लीजिए। इसको किसी को लिखना है तो लिख लीजिएगा। मुझे पहले बताइए 4 में से पहले 3 का औसत कितना 18, अंतिम 3 का औसत कितना 16। आप खुद से पूछो कि पहले औसत 18 था, अब औसत कितना हो गया 16 हो गया। 18 से 16 हो गया तो 2 कमा मतलब -2। और कितनी संख्याओं के लिए कमा, 3 के लिए कमा। तो 3 के लिए 2 करके कमा, यानी -6 हो गया। ठीक, सुनते रहिएगा, -6 हो गया। अब अंतिम वाला 19 है, तो सिंपल सा बुद्धि मेरे लगाओ भाई। अगर दिमाग में प्रेशर थोड़ा लेके मैथ बनाना है, -6 कमा है और इसका अर्थ ये हुआ कि किसी संख्या में 6 घटा करके 19 आया है, तभी तो लास्ट वाला 19 है। तो कौन सी संख्या होगी जिसमें 6 घटाने से 19 आता है। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर दिमाग है तो इमीडिएट जवाब आएगा वो संख्या 25 है, क्योंकि 25 में से ही तो 6 घटाने से 19 आता है। कैंसल, आंसर आ गया। बिना पेन से देखो आंसर संभव है। दिमाग चलाइए और आदत बदलिए और नया सीखने का प्रयास करिए। फिर से सुनिएगा, 18 से 16 औसत है तो 2 की कमी हो गई तो -2। 3 के लिए कम गया तो -3, माफ कीजिएगा -2 गुना 3 यानी -6। अगर आपको पहला वाला सोचने में दिमाग बोलता सर मेरे लायक नहीं है, तो मैं हूं ना भाई आपके लिए, आपके लायक चीज बताते हैं। -6 आया था ना, आपको पता है ना, कमी करने से माइनस आने से क्या कर देना था, +19 + 6 25। अब सोचो कोई बच्चा गलती से गलती कर दिया तो वो 19 में से 6 घटा रहा होगा, ऑप्शन नहीं मैच करेगा। 13 आ रहा नहीं है, मतलब प्लस करना पड़ेगा आंसर। क्लियर है भाई, मजा आ गया। और एक सवाल है आपके लिए ऐसा, देखिए एग्जाम में आया होगा। इसमें पहला संख्या पूछ दिया है ना, उस वाले में अंतिम संख्या पूछा था। इतने का ही अंतर है, बाकी मेथड सेम है। ट्राई कर लिया आपने, चलो मैं आपको दिखाता हूं। 4 में से पहले 3 का औसत 15 है, अंतिम 3 का औसत 16 है। तो मुझे बताइए 15 से 16 कितना बढ़ गया, बढ़ा ही तो है ना, +1। कितने के लिए बढ़ा, 3 के लिए। 3 गुना +1 +3। क्लियर है भाई, +3। अब अपने आप से पूछो, कि अंतिम संख्या 19 था और +3 करने से ये आया है। पहले प्रोफेशनली दिखाते हैं, कौन सी संख्या में 3 प्लस करने से 19 आता है। तो दिमाग जवाब देगा ना, 16। अब घाटशिला वाले बच्चे आ जाएं, 15 से 16 1 बढ़ा +1, 3 के लिए बढ़ा +3। अब सोचो कि कोई बच्चा 19 में +3 कर दिया, तो उत्तर कितना आएगा, 22। है ऑप्शन में नहीं ना, इसका मतलब ये हो गया कि 3 घटेगा, 19 में से 3 कमा 16।
तो हमारे स्टूडेंट भी खुश, अपने क्षेत्र वाले भी खुश, और बाहर वाला अगर गलती से लिया होगा तो वो भी खुश। और मेरे को ना हर तरह के वेराइटीज ऑफ स्टूडेंट को दिमाग को ले करके मेथड सोचना पड़ता है। और आपने जो मेरे पे पैसा लगाया है, एक्चुअली पैसा ही तो लगाया है, आप विश्वास करिए हर किसी के बारे में सोचते हैं। मेरे पास अगर 36 बच्चा है, 36 का दिमाग में जानता हूं कि कैसा है और उनके अकॉर्डिंग कंसेप्ट बनाना होता है। इसलिए मैथ मैंने 5 दिन नहीं रखा है, क्योंकि सोचने के लिए ना आपके दिमाग के लायक कंसेप्ट बनाने के लिए भी समय चाहिए ना। ठीक है, चलिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। ये है टाइप 2 का आखिरी सवाल, और आज हम लोग टाइप 2 में ही एंड करने वाले हैं। इतना आप लोग पहले प्रैक्टिस करना। ये तो हाथों हाथ ले लेते हैं। 50 छात्र हैं, 50 केजी भार वाले छात्र एक चला जाता, उसके स्थान पर नया विद्यार्थी आ जाता है और कक्षा की औसत 1/2 केजी बढ़ जाती। देखिएगा ध्यान से, पेन मत चलाइएगा। 50 केजी था ना, इसके जगह में एक जन गया और एक जन नया आया। अब मेरे भाई दिमाग लगाओ कि आधा केजी बढ़ गया है, तो कॉमन सेंस से जो उत्तर आएगा वो 50 से ज्यादा आएगा। अब ये आधा केजी कितने लोगों के लिए बढ़ा है? तो पहले क्लास में विद्यार्थी कितना था? 50। एक जन अगर चला जाए और उसके बदले नया आ जाए तो भी तो 50 ही लोग रहेंगे ना। तो 50 का आधा आधा करके बढ़ा, तो टोटल कितना बढ़ा? कैसे बनाते थे? गुना करते थे। 50 गुना 1/2 यानी 25। कॉमन सेंस से पहले 50 था, अब 25 बढ़ गया। बढ़ने से तो बढ़ा देना पड़ता है। 50 और 25 75। कितना आसान है, देख रहे हैं? आराम से बन जा रहा, बहुत स्मूथली बन रहा है। फिर से बता देते हैं, हमारा मेन कितना था? ये 50 था, कोई दिक्कत नहीं। 50 छात्र थे, 1/2 केजी बढ़ गया है, तो इसका मतलब ये हो गया भाई कि 50 में से 1/2 बढ़ा दो, यानी कितना हो जाएगा? 25। बढ़ गया तो आप भी बढ़ जाइए, यानी आंसर 75। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। ठीक है, अच्छा एक सवाल और है, बहुत बढ़िया यार, मैंने सोचा कि यही लास्ट था। इस वाले को खुद नहीं बना लीजिएगा, मेरे से क्यों बनवाइएगा, है ना, अपने से देख लीजिए ना। चलिए, उम्मीद करते हैं मजा तो ले ही लिए होंगे। 25 व्यक्तियों की औसत में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है जब 60 केजी भार वाले एक व्यक्ति की जगह नए व्यक्ति को प्रतिस्थापित किया जाता है, नए व्यक्ति का भार। ये वाला लाइन मुझे बताता है वृद्धि हो रहा है, तो पक्का आंसर 60 से ज्यादा होगा। कमी हो रहा है मतलब कम होगा। तो कॉमन सेंस है भाई कि अगर पहले 25 आदमी था, एक आदमी जाने के बाद एक आदमी नया आ गया, तो अब भी 25 होगा। इसका अर्थ ये हो गया मेरे भाई कि 25 जन का एक एक करके बढ़ा, यानी 25 गुना 1 25 बढ़ा, यानी 60 से 25 बढ़ाइए। 60 और 20 80, 80 और 5 85। क्लियर है? उम्मीद करते हैं यही लास्ट होगा। अरे यार, और लास्ट नहीं हो रहा है। अच्छा चलो, ये लास्ट है। चलो ये लास्ट है भाई, ठीक है। टाइप 2 तक आज हम लोग कर लेते हैं। आइए पढ़ते हैं। एक कक्षा में 24 विद्यार्थी थे, उनमें से एक जिसकी आयु 18 की थी छोड़कर चला गया और एक नया स्टूडेंट आ गया। एकदम सेम कहानी है। कक्षा के विद्यार्थी की औसत आयु में 1 माह की कमी हुई, मतलब जो गया और उसके बदले जो नया आया उसके चलते ना 1 महीने की कमी होगी। बस इसमें माह है तो कोई टेंशन नहीं लेना है। मतलब मुझे बताइए, 24 अगर छात्र है, एक एक महीना करके अगर कमता है तो 24 गुना 1 कितना हो गया? 24 महीना, यानी 24 महीना कम गया। तो कॉमन सेंस लगाइए, एक साल में कितना महीना होता है? 12 महीना। तो 24 महीना में कितना साल होगा? 12 यानी 2 साल। इसका अर्थ ये हो गया मेरे भाई, 2 साल कम गया। कम गया मतलब माइनस। तो मैंने क्या सिखाया? 18 पहले था, कमा है तो कमाई वाला आंसर आएगा। तो 18 में से 2 घटा दो 16। एक बार कुछ कमजोर छात्र के लिए बता देते हैं।
18 साल था ना, ये टोटल हमारे पास पहले था। 24 छात्र थे इनटू देखिए 1 महीना कम गया, 1 महीना। तो जैसे ही मैंने किया देखो कम गया तो माइनस हो जाएगा, तो यानी 24 महीना। और आपको पता है कि 12 महीना का 1 साल होता है, तो 12 से अगर भाग दे दें तो कितना आ जाएगा यार, 2 साल। और कम गया है तो -2, इसका मतलब पक्का यहाँ -2, तो यानी 16। आसान था सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए भाई, आज हम लोग टाइप 2 तक रखते हैं। इतना आप लोग प्रैक्टिस करें, एक ही बार ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे, क्योंकि मुझे सब तरह के स्टूडेंट को लेके चलना पड़ता है। क्लास कैसा लगा मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। किसी सवाल में कोई दिक्कत है तो मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसके आगे के पार्ट में। थैंक यू सो मच।